शिवाय। दोस्तों आज जो ठंड है ना ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, इसलिए मैंने एक छोटा वाला जैकेट भी अंदर पहना है, क्योंकि बाइक पे आप बैठे रहते हो, ठंडी हवा के थपेड़े लगते हैं, तो हमें हमारे शरीर का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो यंत्र है जिससे बाकी सारे कार्य होंगे। इसके लिए ये कहा गया कि जैसे दोनों आपस में कनेक्टेड है, मतलब जिसको तादाद में कहते हैं, बिल्कुल अटैच है। इस तरह अटैच है कि हम ज़्यादातर यही समझते हैं कि हम बिल्कुल बॉडी हैं, जबकि सोल इसके अंदर है, ठीक है ना। तो सोल है इसीलिए बॉडी चल रही है, सोल निकलते सब कुछ ख़त्म है मामला। इस बॉडी का तो ख़त्म ही है, सोल वापस नया शरीर धारण कर लेगी। तो गहन तादाद में है हमारे शरीर से, और ये तादाद में जो है इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है साधक के लिए, वरना मतलब नहीं है साधना का। हमेशा यही भाव रखो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, खुद को ये कहते रहना पड़ता है और उस तरह जीना भी पड़ता है। मित्रों आज एकादशी है, तो पहले हम भोले बाबा के मंदिर चलेंगे, चंदन लगाते हैं। रनिंग अभी हम कर नहीं रहे, 2-3 दिन से थोड़ा घुटने को रेस्ट दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमको इस पर इतना जोर भी नहीं डालना है कि हमारा पूरा मामला डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए बीच बीच में रेस्ट दे देते हैं इसको। सुबह सुबह इतनी भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू आ रही है, और जो ओस पड़ रही है ना, एक अलग ही खुशबू सुबह आती है नेचर के बीच में, क्योंकि यहाँ पेड़ ज़्यादा है ना। चलो भोले बाबा के मंदिर तक चलते हैं फटाफट। मित्रों देवादिदेव महादेव का अभिषेक कर देते हैं। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे माँ पति आपकी जय हो, मेरे भोले भंडारी आपकी जय ही जय है। मित्रों भोले बाबा का अभिषेक हो गया है, हमने चंदन लगा लिया है। अब हम चलते हैं, किसी नई जगह बैठेंगे आज, ठीक है ना। चलो। जय जय शिव शंभु, भोले बाबा आपकी जय हो, चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी साई आपकी जय हो। मित्रों हमने सोचा था कि हम ध्यान के लिए यहीं बैठ जाएंगे, लेकिन देखो ऊपर कितना शोर हो रहा है। कबूतर हैं पता नहीं, या मोर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मंदिर के पीछे वाले रास्ते से चलते हैं, इधर पीछे वाले रास्ते से। सूर्यदेव आ गए हैं। किधर से है रास्ता? इधर रास्ता ढूंढना मुश्किल है थोड़ा सा। रास्ता ये जा रहा है। मिल गई पगडंडी। पगडंडियाँ अलग अलग है, लेकिन मंजिल सबकी एक है। क्या अद्भुत नज़ारा है, शानदार नज़ारा। ये चबूतरा है, लेकिन इस चबूतरे पे कोई और भी रहता है, तो हम थोड़ी किसी और जगह चलते हैं। वो चट्टान ठीक रहेगी, वहाँ बैठते हैं, यहाँ हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। थोड़ी जगह सही चाहिए बस, सरफेस थोड़ा सा ठीक मिल जाए। हाँ ठीक है, ये लगभग ठीक है। मित्रों आज यहाँ बैठेंगे, ठीक है ना, और सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्पण करेंगे। ओम सूर्यदेवाय नमः। हे सूर्यदेव आपकी जय हो। मित्रों आज आसमान में बड़े अद्भुत नज़ारे बन रहे हैं। सूर्यदेव को जल का अर्पण कर दिया। अब हम 1 घंटे के लिए आंख बंद करके अंतर्मुखी त्राटक करेंगे। आज्ञा चक्र को देखते हुए नाभि से जब हमारी श्वास ऊपर नीचे उठ रही है, तो उसके होश को बनाए रखेंगे और बिल्कुल उसकी चौकीदारी करेंगे वॉचमैन की तरह। एक भी श्वास हमारी पकड़ और जागृति से ना जाए, ना आए तो भी हम जागृत रहें उसके प्रति, और जाए तब भी हम उसके प्रति जागृत रहें। तो मित्रों ये करते हैं। मित्रों 1 घंटा हम आज्ञा चक्र पे रहे और हमने अंतर्मुखी त्राटक किया और अपनी श्वास के प्रति हम होशपूर्ण रहे, अपनी नाभि को देखते रहे और आज्ञा चक्र को देखते रहे। अब हम 30 मिनट के लिए माला जप करेंगे।
मित्रों, हमारी माला जप हो गई है, अब हम विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़ेंगे। मित्रों, एक बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। 2016 में मेरे पहली बार घुटने में चोट लगी थी, तो मेरा लिगामेंट थोड़ा सा टॉर्न हो गया था। तो उसके बाद मेरे प्लास्टर बंधा रहा, ठीक है ना, पैर पे 1-1.5 महीना बेड रेस्ट पर रहा मैं। फिर उसके बाद वो हील हो गया थोड़ा, क्योंकि खाली फटा था, पूरा क्रैक मतलब जड़ से उखड़ा नहीं था। और मैंने आयुर्वेदिक इलाज भी लिया, थोड़ी फिजियोथेरेपी ली और वापस लाइफ जो है पटरी पे आ गई। और मैं मेरा रनिंग वगैरह, मेडिटेशन वगैरह सब कर रहा था, चल रहा था। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि मैं दीवार से गिर गया, और इस तरह से गिरा कि मेरा जो राइट वाला पैर है उसके घुटने में ACL लिगामेंट जड़ से उखड़ गया, और MCL लिगामेंट जो है वो दूसरे दर्जे का उसमें टॉर्न हो गया, वो भी फट गया। तो फिर मेरे 2 महीने का प्लास्टर बंधा रहा, और डॉक्टर ने बोल दिया कि साहब पहले प्लास्टर बंधा रहेगा, फिर उसके बाद सर्जरी करनी ही पड़ेगी, बिना उसके नहीं बैठेगा मामला, क्योंकि जड़ से उखड़ गया। तो फिर मैंने 2019 में अहमदाबाद के अंदर इसकी सर्जरी करवाई। फिर उसके बाद भी लाइफ चल रही थी। फिर कोरोना आया, तो कोई दिक्कत नहीं, कोरोना के अंदर भयंकर कोरोना हुआ और मरते मरते बचे एक तरह से। जो समझ लो ये शरीर छूट ही जाता, इस कंडीशन में पहुंच गया था मैं। मेरे को भी हुआ, मेरी वाइफ को भी हुआ, और मेरे पिताजी को भी हुआ, हम तीनों को हुआ। भगवान की कृपा से शिवम और मम्मी जो है वो बच गए, उनको नहीं हुआ, लेकिन मुझे हुआ, मेरी वाइफ को हुआ और मेरे पिताजी को हुआ, हम तीनों को हुआ भयंकर, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा था कि बस एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि यार बस अब ये जीवन जाने वाला है, इतनी मतलब हालत ख़राब हो गई थी। तो पहले तो बहुत कमज़ोर हो गया मैं, फिर घर पे रहे, लॉकडाउन था, आप सब भी घर पे थे, पूरे देश की आबादी अपने अपने घरों में बंद थी। तो रिकवरी में हम खाने पीने लगे अच्छा खासा, तो अच्छा खासा खाने पीने के कारण क्या मेरा वेट जो है वो बढ़ गया। कोरोना में पहले वेट गिरा, फिर एकदम से जब रिकवरी होने लगी तो अच्छा खाने पीने के कारण और बाहर नहीं निकलने के कारण वेट बढ़ गया। और जब भी शरीर का वेट बढ़ता है तो सारा वेट जो है घुटने पे पड़ता है, सीधा सा इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो अपना घुटना पहले ही कमज़ोर था, और मेरे AC रिपेयरिंग का काम है, और मित्रों मैं HVAC टेक्नीशियन हूँ, सब तरह के AC रिपेयर करता हूँ। तो मेरा जो वर्क है ना वो थोड़ा फिजिकल है, सामान लेके कितनी बार ऊपर चढ़ना ही पड़ता है। तो ऐसे में सामान लेके एक होटल के AC को रिपेयर करने के लिए चढ़ रहा था सीढ़ियों पे, अचानक मेरे राइट वाले घुटने में एकदम से रप्चर हुआ, उसी घुटने में जिसके अंदर ACL की सर्जरी हो चुकी है। फिर डॉक्टर को मैंने दिखाया, 3 दिन मेरे पैर में सूजन रही, और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि साहब आपके तो मीडियल मेनिस्कस जो है वो पूरी तरह से फट गया है, ठीक है ना, 3रे दर्जे का उसमें टोन हुआ है। मतलब हमारे घुटने के बीच में 2 चंद्रमा होते हैं, उनको मेनिस्कस कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं गादी। तो गादी फट गई, गादी फट गई। उसके बाद एक दोस्त को बताया, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट, वो बोला अजय भैया अभी सर्जरी करवा लोगे तो फिर 5-6 साल बाद, 10 साल बाद वापस सर्जरी करवानी पड़ेगी, और ये चीज़ बनती भी नहीं है। और उस वक्त डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि इसके ऑपरेशन में लगभग 1,20,000 रुपये लगेंगे। उस वक्त अपनी ये स्थिति भी नहीं थी कि अपन ये ऑपरेशन करवाएं, अपना काम चल भी सकता था फिजियोथेरेपी से। तो मैंने फिजियोथेरेपी ली और चल रही थी लाइफ। लेकिन क्या हुआ कि 2020 के बाद जब कोरोना आया, उसके बाद ये दिक्कत हुई। तो दोस्तों 2022 में मैंने इस घुटने की फिर से एक और सर्जरी करवाई। डॉक्टर ने बोला कि अब तो तुम्हारा मेनिस्कस सिलने जैसी स्थिति में भी नहीं है, तो जो गंदगी है उसको हटानी पड़ेगी, वरना क्या होगा कि ये घुटना जो है तुम्हारा जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, हड्डियाँ आ जाएगी, जो ग्रीस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा राइट वाले का। तो क्या था, फिर मजबूरी में हमने करवाया उसको, करवाया। और अब देख लो लगभग 1 साल हो गया है, चल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले जब मैं मेडिटेशन करता था तो बड़ी सहजता से आराम से 2 घंटे बैठ जाता था। कितनी बार तो 2.5 घंटे 3 घंटे भी मैं बैठा हूँ, ऐसी बैठक भी लगी है। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे हम आगे ग्रो कर रहे हैं। आधा घंटा बैठ रहे हैं अभी, अब वो बढ़ रहा है, 35-40 मिनट तक हम पहुँच गए, और इसको बढ़ाना है आसन को। आसन लगभग 45 मिनट तक निश्चल रहे कम से कम, तो ठीक रहता है। और अगर आप इसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटे तक बढ़ा दो तो फिर तो बात ही गजब हो जाएगी। फिर तो जो होना है वो सब होगा। ठीक है मित्रों, चलो अब हम बैठते हैं और पहली विधि के ऊपर बात करते हैं, उसको पढ़ते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र की। मित्रों, प्यारे ओशो की विज्ञान भैरव तंत्र पे दी गई प्रवचन श्रृंखला के 3रे अध्याय, जिसका नाम है श्वास, शरीर और आत्मा के बीच सेतु,
इसके हम पहले सूत्र, जो कि एक्चुअल में एक विधि है, उसके बारे में बात करें। हे देवी, ये अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है और कल्याण है। तो मित्रों, ये जो सूत्र भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया है, उसके ऊपर ओशो क्या कह रहे हैं और वो विधि क्या है, उसकी अपन बात करते हैं। और उसको 3 दिन हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। हम ध्यान भी उसी पे करेंगे। जो भी ये विधि होगी इसको हम पढ़ेंगे और उसको पूरा फॉलो करेंगे 3 दिन तक। बाकी जो चैप्टर चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। मित्रों, अब ओशो इस सूत्र को कैसे समझा रहे हैं। इन 2 बिंदुओं के बीच होशपूर्ण होने से घटना घटती है। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो, जब वो आ रही है तो उसको देखो, पूरे होश के साथ उसका निरीक्षण करो, वो आ रही है। और उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने से पहले एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर आती है, वहाँ एक बिंदु है जहाँ वह ठहर जाती है, और जब श्वास बाहर जाती है तो फिर वहाँ भी वे एक क्षण के लिए या क्षणांश के लिए ठहर जाती है। ओशो क्या कह रहे हैं, श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने से पहले एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते हो। उसी क्षण में घटना घटनी संभव है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो, जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत हो। तुम तो हो लेकिन मृत। लेकिन ये क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख ही नहीं पाते हो। वह क्या कहना चाह रहे हैं, जब श्वास आ रही है और जब वो वापस जाती है, आने से पहले भी और उसके जाने से पहले भी एक क्षण या कि क्षणांश वो रुकती है, ठहरती है। उस वक्त कोई सांस नहीं होती है। उसके प्रति होशपूर्ण रहो। होशो क्या कह रहे हैं, तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है, बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है और अंदर आने वाली श्वास जीवन का पर्याय है। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम्हारा जन्म और मृत्यु दोनों होती है, लेकिन बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है। लेकिन पैनी दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण, अवधान से उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं कि श्रेयस उपलब्ध है, तब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब तुम आप्त काम हो गए, तुमने जान लिया और घटना घट गई। क्या कह रहे हैं कि वहीं श्रेयस का वो पॉइंट है, वो बिंदु है, वहीं श्रेयस है। अगर तुमने उस चीज को जान लिया, उस अवधान को पकड़ लिया, तो तुम्हें श्रेयस उपलब्ध हो जाएगा। वो कह रहे हैं प्रयोग करो और तुम उस बिंदु को पा लोगे, उसे अवश्य पा सकते हो। वह है, तुम्हें यहाँ तुम्हारी संरचना में कुछ जोड़ना नहीं है, वह है ही, सब कुछ है, सिर्फ बोध नहीं है। श्वास तो चल रही है, सिर्फ बोध नहीं है। कैसे प्रयोग करो मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से इस पहली विधि को ओशो समझा रहे हैं। अब समझना कैसे प्रयोग करो। पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होशपूर्ण बनो, उसे देखो, सब कुछ भूल जाओ और आने वाली श्वास को, उसकी यात्रा पथ को देखो, किस तरह से वो आ रही है, उसको बहुत टोटल अवेयरनेस के साथ देखो। जब श्वास भीतर आते वक्त तुम्हारे नासापुटों को स्पर्श करे तो उसको महसूस करो। श्वास को गति करने दो और पूरी सजगता से उसके साथ यात्रा करो। यानी कि जब श्वास आ रही है तो तुम उसके साथ यात्रा करो, वो आ रही है, वो आ रही है। इसको पूरी टोटल अवेयरनेस में, पूरे होश के साथ देखो उसको कि वो आ रही है। उसको अपने नासापुटों पे महसूस करो, उसके साथ यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो, ना आगे जाओ ना पीछे पड़ो। ध्यान से सुनना, अपनी श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो, ना आगे जाओ ना पीछे पड़ो। उसका साथ ना छूटने पाए, बिल्कुल उसके साथ साथ चलो। इस प्रयोग का मतलब समझना मित्रों, बिल्कुल श्वास के साथ साथ चलो। स्मरण रहे, ना आगे जाना है ना छाया की तरह उसके पीछे चलना है। समानांतर चलो, बिल्कुल इक्विलिब्रियम चलो, उसके बिल्कुल युगपथ चलो। श्वास और सजगता को एक हो जाने दो। जब श्वास नीचे जाती हो तो तुम भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो 2 श्वासों के बीच में है। ये आसान नहीं है। श्वास के साथ अंदर जाओ और श्वास के साथ बाहर जाओ। बुद्ध ने इस विधि का प्रयोग विशेष रूप से किया है। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की ये विधि, बुद्ध ने इस विधि का विशेष रूप से प्रयोग किया है, इसलिए ये बौद्ध विधि बन गई है। बौद्ध शब्दावली में इसे आनापानसति योग कहते हैं, यानी आती जाती सांसों को बहुत होशपूर्ण ढंग से देखना। हम रोज ये कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो विशेष बात है, जब वो रुकती है, आते वक्त रुकती है और जाते वक्त भी रुकती है एक क्षणांश के लिए, तो उस वक्त उसको होश से देखना है।
उस पॉइंट को देखना, उस बिंदु को देखना, वही श्रेयस है। बौद्ध शब्दावली में इसे आनापानसति योग कहते हैं और स्वयं बुद्ध की आत्म उपलब्धि भी इसी विधि पर आधारित थी। यानी कि भगवान बुद्ध को जो आत्म उपलब्धि हुई ना, वो इसी विधि से हुई। इस विधि को बौद्धों की शब्दावली में आनापानसति योग कहते हैं। संसार के सभी धर्म, सभी दृष्टा किसी न किसी विधि के जरिए मंजिल पर पहुंचते हैं और वे सभी विधियां इन 112 विधियों में सम्मिलित है। यह पहली विधि बौद्ध विधि है। ज्यादातर दुनिया इसे बौद्ध विधि के रूप में जानती है क्योंकि बुद्ध इसके द्वारा निर्वाण को उपलब्ध हुए थे, इसी विधि द्वारा, जिसकी भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों में सबसे पहले ये विधि बताई है। सबसे पहले इस विधि के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है, अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहो, अंदर आती जाती श्वास के प्रति होश रखो। बुद्ध अंतराल की चर्चा नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। बुद्ध ने सोचा और समझा कि अगर तुम अंतराल की 2 श्वासों के बीच के विराम की फिक्र करने लगे तो उससे तुम्हारी सजगता खंडित होगी। इसलिए उन्होंने सिर्फ ये कहा कि होश रखो। जब श्वास तुम्हारे भीतर आए तो तुम भी उसके साथ भीतर आओ और जब श्वास बाहर जाए तो तुम भी उसके साथ बाहर हो जाओ। इतना ही करो, श्वास के साथ साथ तुम भी भीतर बाहर चलते रहो। भगवान शिव द्वारा बताई गई इस विधि के दूसरे हिस्से के संबंध में बुद्ध कुछ भी नहीं कहते हैं। इसका कारण यह है कि बुद्ध बहुत साधारण लोगों से, सीधे साधे लोगों से बोल रहे थे। अगर वे उनसे अंतराल की बात करते तो उससे लोगों में अंतराल को पाने की एक अलग कामना निर्मित हो जाती और ये अंतराल को पाने की कामना बोध में बाधा बन जाती, क्योंकि अगर तुम अंतराल को पाना चाहते हो तो तुम आगे बढ़ जाओगे। श्वास भीतर आती रहेगी और तुम उससे आगे निकल जाओगे क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अंतराल पर है जो भविष्य में है। बुद्ध कभी इसकी चर्चा नहीं करते, इसलिए बुद्ध की विधि आधी है। ओशो कह रहे हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा अपने आप ही चला आता है। अगर तुम श्वास के प्रति सजगता का, बोध का अभ्यास करते हो तो एक दिन अनजाने ही तुम अंतराल को पा जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बोध गहरा और सघन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा बोध स्पष्ट आकार लेगा, जब सारा संसार भूल जाएगा, जब श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा, तब अचानक तुम उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं है, जो कि श्रेयस है, जिसकी भगवान शिव बात कर रहे हैं उस सूत्र के अंदर। अगर तुम सूक्ष्मता से श्वास प्रश्वास के साथ यात्रा कर रहे हो तो उस स्थिति के प्रति अबोध कैसे रह सकते हो जहां श्वास नहीं है। वह क्षण आ ही जाएगा जब तुम महसूस करने लगोगे कि अब श्वास न जाती है न आती है, श्वास क्रिया बिल्कुल ठहर ही गई है और उसी ठहराव में श्रेयस का वास है। ओशो क्या कह रहे हैं, यह विधि लाखों करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त है। सदियों तक समूचा एशिया इस विधि के साथ ही जिया और उसका प्रयोग करता रहा है। तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, भारत को छोड़कर समस्त एशिया सदियों तक इस एक विधि का उपयोग करता रहा है और इस एक विधि के द्वारा हजारों हजार, ओशो कह रहे हैं कि इसी एक विधि के द्वारा हजारों हजार व्यक्तियों को ज्ञान उपलब्ध हुआ है। और यह तो केवल पहली विधि है। दुर्भाग्य की बात है, चूंकि ये विधि बुद्ध के नाम से संबंध हो गई, इसलिए हिंदू इस विधि से बचने की चेष्टा में लगे रहे। क्योंकि ये बौद्ध विधि की तरह बहुत प्रसिद्ध हुई, हिंदू इसे बिल्कुल ही भूल बैठे। हिंदुओं ने एक और कारण से इसकी अवहेलना की, क्योंकि शिव ने सबसे पहले इस विधि का उल्लेख किया। इसका एक कारण यह भी था कि अनेक बौद्धों ने इस विज्ञान भैरव तंत्र को ही बौद्ध ग्रंथ होने का दावा किया। वे इसको हिंदू ग्रंथ नहीं मानते थे। ये न हिंदू है न बौद्ध है और विधि मात्र विधि है। बुद्ध ने इसका उपयोग किया, लेकिन ये उपयोग के लिए मौजूद ही थी और इस विधि के चलते बुद्ध हुए। मित्रों, ओशो कह रहे कि विधि तो बुद्ध से पहले भी मौजूद थी और अभी भी है और आगे भी रहेगी। इसका प्रयोग करो, इसको प्रयोग में लाओ। अन्य विधियों की तुलना में ये सरलतम विधियों में से एक है। मैं ये नहीं कहता कि ये विधि तुम्हारे लिए सरल है। ओशो कह रहे हैं कि अन्य विधियां अधिक कठिन होगी। यही कारण है कि पहली विधि की तरह इसका उल्लेख हुआ है, तो ये सबसे पहली विधि है। मित्रों, इसको हम 3 दिन तक पूरी ईमानदारी से प्रयोग करेंगे। अभी से, इसी वक्त से इसको हम प्रयोग करेंगे। अभी हम थोड़ी देर बैठते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये था जो विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने जो माँ पार्वती को 112 विधियां बताई, उसके ऊपर जो ओशो के प्रवचन हैं, पूरे 80 प्रवचन उन्होंने दिए। उसको 5 खंडों में किताबों के अंदर विभाजित किया गया। ये किताब जो है उन 5 किताबों का पहला खंड है, जिसका नाम है तांत्रिक शुद्धि का आधार। तो इसके अंदर जो तीसरा चैप्टर है, उसके अंदर ये पहली विधि बताई है, जो कि भगवान बुद्ध ने इसको आनापानसति योग की तरह बताया। लेकिन उन्होंने उस अंतराल की चिंता नहीं की। उन्होंने सिर्फ इस बात की चिंता की कि श्वास आ रही है तब भी मैं होशपूर्ण रहूं, श्वास जब जा रही है तब भी मैं होशपूर्ण रहूं। लेकिन हम जैसा भगवान शिव ने बताया, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह फॉलो करने की कोशिश करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। तो अभी थोड़ी देर प्रयोग करते हैं, 15 मिनट का एक प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे।
हे देवी, ये अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है और श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, कल्याण है। तो मित्रों, ये जो सूत्र है और इस पर जो ओशो ने बताया है वो प्रयोग हमने अभी 15 मिनट किया। इतनी तल्लीनता से आपको अपनी श्वास को देखना है, बिल्कुल उसके साथ जाना है। जो आए तो उसके साथ आना है, आती जाती श्वास के साथ आना और जाना होना चाहिए। लेकिन जब श्वास आती है उससे पहले वो ठहरती है, नहीं आ रही होती ना जा रही होती, वो एक क्षणांश होता है, क्षण का कोई एक छोटा सा हिस्सा, उसको देखो, उसको पकड़ो, उस अंतराल को पकड़ो, वही श्रेयस है। तो मित्रों, ये जो प्रयोग है इसको हमने अभी 15 मिनट किया, ये अद्भुत है। इसको हम वैसे भी रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं और तरीक़ों से, इसके बारे में हमने आज पढ़ा है। इसको हम इस तरीके से करेंगे और पूरी ईमानदारी से 3 दिन तक करेंगे। ये व्लॉग अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। विज्ञान भैरव तंत्र की ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। आप भी आनंद लीजिए और ध्यान में उतरिए। बाहर की दुनिया को छोड़कर कभी कभी खुद के लिए भी समय निकालिए और अंदर की दुनिया में लौटिए, क्योंकि अंदर की दुनिया अगर सही रहेगी तो बाहर जो भी है वो व्यवस्थित रहेगा, वो सही रहेगा। अगर अंदर की दुनिया ख़राब रहेगी तो बाहर भले कितनी भी कारें आ जाए, बंगले आ जाए, पैसा आ जाए, वैभव आ जाए, नाम आ जाए, यश आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। आपको असली आनंद का पता नहीं चलेगा। असली आनंद का पता आपको तभी चलेगा जब आप भीतर उतरेंगे। इसलिए भीतर को भी थोड़ा पकड़िए। 24 घंटे में से आप 1 घंटा निकालिए। ओशो कहते हैं कि 24 घंटे में से 1 घंटा निकालिए। वो 1 घंटा इतनी ईमानदारी से दीजिए कि वो 1 घंटा पूरे 24 घंटे पर भारी रहे, उस पर हावी रहे, यानी उस 1 घंटे का प्रभाव उन 24 घंटों पे पड़े। इस तरह आपकी ध्यान की यात्रा चलनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी है, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये सारा मामला ही खुद के साथ है। अगर आप नहीं करना चाहते, आप नहीं करते, तो आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे समर्पण की जो बात कह रहे हैं ना, समर्पण की कोई विधि नहीं है। जब सारे उपाय गिर जाते हैं तब समर्पण होता है, तब सरेंडर होता है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना, या फिर हम अभी टोटल सरेंडर कर दें। लेकिन सरेंडर करना, कहना और करना, बहुत फ़र्क है, उसमें बहुत फ़र्क है। मीरा ने किया समर्पण श्याम सुंदर के सामने, तो श्याम सुंदर मिल भी गए। तो समर्पण बहुत बड़ी बात है, बहुत आगे की बात है। हम अभी एक बार ये तो करें ताकि हम समर्पण तक पहुंच सकें। हम किसी विधि में तो उतरें, कुछ तो प्रयोग करें ताकि हम समर्पण तक भी पहुंचें, ताकि हम प्रेम के उस आत्यंतिक अनुभव तक पहुंचें जहां प्रेम करना नहीं है, प्रेम करना नहीं पड़ता, जहां प्रेम घटित होता है। जीसस कहते हैं ना कि इनको माफ़ कर दो, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो ऐसा कैसे कर पाए कि कोई इंसान उनके हाथ में कील ठोक रहा है, सर पे कांटों का ताज पहना रहा है, उनको सूली पे लटकाया जा रहा है, लोग उनको मारना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो ऊपर परमात्मा से हाथ उठा के कह रहे हैं कि इनको क्षमा कर देना प्रभु, इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। तो वो कितने गहन प्रेम में निकले होंगे शब्द, क्योंकि वो प्रेम के अंदर ही जी रहे थे। प्रेम उनके अंदर पैदा हो गया था। जो असीम प्रेम की घटना है वो घट गई थी, इसीलिए इस तरह के शब्द निकले। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ विचार थे जो मैंने रखे आप लोगों के सामने। जीवन हमारा है, हम चाहें जो करें इसके साथ, ठीक है ना। हम जो चाहें वो करें। हम चाहें तो स्वर्ग का आनंद यहीं ले लें, हम चाहें तो यहीं नरक निर्मित कर लें। जैसा हम चाहें वैसा कर लें, ठीक है ना। कोई हमें कहने वाला नहीं है, हम ही कर रहे हैं सब कुछ। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। सभी को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम।